हेलो एवरीवन। तो आज अपन कर रहे हैं लीड कोड का एक और नया क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 509 और क्वेश्चन का नाम है फिबोनाची नंबर। कुछ लोग फिबोनाची कहते हैं, कुछ लोग फिबोनाची कहते हैं। ठीक है, अपन कहेंगे फिबोनाची नंबर। ठीक है, फिबोनाची नंबर। द फिबोनाची नंबर commonly denoted f of n, form a sequence called the Fibonacci sequence, such that each number is the sum of two preceding ones, starting from 0 and 1. ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है? जैसे थर्ड नंबर का थर्ड जो फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर जो थर्ड टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम होगा। ठीक है, इसने अपने को फर्स्ट टर्म दी हुई है 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1। फर्स्ट टर्म दी हुई है 0 और सेकेंड टर्म दी हुई है 1। इसका मतलब फिबोनाची सीक्वेंस अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? सबसे फर्स्ट टर्म इसने 0 बता दी, 0 के बाद इसने बता दिया 1 होती है। 0 + 1 थर्ड टर्म अपन निकाल सकते हैं। 0 + 1 1, उसके बाद 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गई अपनी फिबोनाची नंबर, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है यार, अपन इसको पहले कमेंट कर देते हैं स्लैश स्टार और फिर स्टार स्लैश। ठीक है यार, तो ये क्या हुई? फिबोनाची सीक्वेंस लिख भी देते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? एफ ऑफ 0 = 0, एफ ऑफ 1 = 1। ये अपन ने देख लिया है कि फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म 1 है। ठीक है यार, एफ ऑफ n = एफ ऑफ n - 1 प्लस एफ ऑफ n - 2। ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया कि प्रीसीडिंग टू के सम के बराबर होता है। जैसे 8 जो है वो 3 और 5 के सम के बराबर है। ठीक है, गिवन क्या होगा? n गिवन है और कैलकुलेट एफ ऑफ n, मतलब अपने को nth टर्म, nth प्लेस पे जो टर्म है वो निकालनी है। जैसे एग्जाम्पल में n = 2 दिया है, तो 2 पे क्या है? 1 2, 2 पे 1 है। ठीक है, 3 पे, n = 3 पे 2 दिया हुआ है। 0 1 2, सॉरी 1 2 3, 0 1 2 एंड 3, तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें इंडेक्स 0 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, ये देखो, इसमें अपन यहाँ से देख भी सकते थे एफ ऑफ 0 इसने 0 लिया है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0th इंडेक्स। ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे 0 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है, और सेकंड इंडेक्स पे 1 है, और थर्ड इंडेक्स पे 2 है, फोर्थ इंडेक्स पे 3 है, फिफ्थ इंडेक्स पे 5 है, सिक्स्थ इंडेक्स पे 8 है, सेवंथ इंडेक्स पे 13 है, और एट्थ इंडेक्स पे 21 है। ठीक है यार, तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? लास्ट प्रीसीडिंग टू के सम के बराबर होता है नेक्स्ट नंबर, और स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वो 0 होता है, और उससे नेक्स्ट जो नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बिल्ड कर सकते हैं अगर ये तीन चीजें अपने को पता है। तो यार, मतलब अपने को एज केस क्या पता चल गया? एज केस क्या हो गया? जब एफ ऑफ 0 पूछा हो, एफ ऑफ 0 पूछा हो, एफ ऑफ 0 पूछा हो, तो अपने को रिटर्न क्या करना है? रिटर्न 0। एफ ऑफ 0 के केस में रिटर्न 0 करना है, और एफ ऑफ 1 के केस में क्या करना है? इस जगह एफ ऑफ 1 के केस में रिटर्न 1 करना है। ठीक है, समझ गए? फिर अपने को कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ए बी और सी, क्योंकि इसमें अपन किस पे ऑपरेट कर रहे हैं? तीन चीजों पे ऑपरेट कर रहे हैं, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ एन, जो अपने को निकालना है। तो एफ ऑफ एन जो हो गया वो सी हो गया, एफ ऑफ n - 1 जो हो गया वो हो गया बी, और एफ ऑफ n - 2 हो गया ए। ठीक है यार, तो अपने को ए और बी को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वैल्यू से। समझ गए? कैसे अपडेट करेंगे वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो कोड में लिखेंगे
वो लिख लेते हैं यार। इफ n इज इक्वल टू 0, रिटर्न 0। ठीक है, तो ये किसका हो गया, जीरो वाले एज केस का अपन ने रिटर्न 0 कर दिया। ऐसे ही अपन लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू 1, रिटर्न 1। ठीक है, तो n जब 0 है तब 0 की भी कंडीशन लगा दी अपन ने और 1 की भी कंडीशन लगा दी, और रिटर्न क्या कर दिया, 0 के केस में 0 और 1 के केस में 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अपने को इससे नेक्स्ट का करना है, मतलब अब अपने को जो कोड लिखना है वो इस चीज के लिए लिखना है कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0। सही बात है, ये किसके बराबर हुआ, 1 प्लस 0। तो इसने क्या दे दिया, f ऑफ 2 पे 1 दे दिया। ऐसे ही आगे आगे करना है। तो अपन ने, जैसा कि अपन ने बोला, अपन a को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से एक बार के लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 है, तो अपन इनिशियलाइज कर ही देते हैं इंट a इक्वल टू 0। सही बात है। फिर अपने को पता है कि नेक्स्ट जो है वो इंट b इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, इंट b इक्वल टू 1। ठीक है, a को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, b को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक सी वेरिएबल अकॉर्डिंग डिक्लेयर करेंगे, जिसमें कि अपन a प्लस बी इक्वल टू सी करेंगे। ठीक है, तो अपन इंट सी, ये अपन ने क्या कर दिया, सी को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है यार, सी डिक्लेयर भी हो गया। अब अपन एक चीज लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, अपने को सी चाहिए, लेकिन यार अपने को तो ऐसे एन टर्म्स तक निकालना है, तो मतलब लूप का यूज तो करना पड़ेगा अपने को, है ना। लूप का यूज करे बिना तो नहीं होगा, अपन को ये समझ आ रहा है। ठीक है, लूप कैसे यूज करेंगे, लूप शुरू करेंगे अपन i इक्वल टू 2 से, क्योंकि 0 और 1 की वैल्यू तो अपने को पता है। i इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे, एंड क्या करेंगे, i लेस देन इक्वल टू n। तो लिख लेते हैं फॉर, शुरू कहां से करेंगे, इंट i इक्वल टू 2। ठीक है यार, i लेस देन इक्वल टू n, और क्या करना पड़ता है, i प्लस प्लस। ठीक है, फॉर लूप में लिखेंगे क्या यार, फॉर लूप में अपने को इतना समझ आ रहा है कि फॉर लूप में लिखने के लिए अपने को, अपन दो तीन चीजें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अपने को c हमेशा नेक्स्ट नंबर्स के लिए चाहिएगा, तो c इक्वल टू ए प्लस बी जो अपन ने यहां पर लिखा है, ये फॉर लूप के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सी भी फॉर लूप की तरह इटरेट होके आगे बढ़ेगा। ठीक है, ए और बी तो हमेशा एक ही जगह पे, क्योंकि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1, ये तो फिक्स हो गए। अब इसमें अगर अपन हमेशा ए 0 और बी 1 लेंगे, तो सी की वैल्यू तो हमेशा एन तक वही प्रिंट होती चल जाएगी। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे, अपने को अपडेट करनी पड़ेगी यार वैल्यूज। ए को अपन को, जो मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे अभी ए 0 है और बी 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब सी निकालेंगे तब तो ये ठीक है, उसके बाद जब सी इक्वल टू 2 लाना है अपने को, तब बी को 1 बनाना पड़ेगा और ए को भी 1 बनाना पड़ेगा। जब सी इक्वल टू 3 निकालना है, तब बी को 2, ए को 1। जब सी इक्वल टू 5 निकालना है, तब बी को 3 और ए को 2। मतलब वैल्यूज अपडेट करनी पड़ेगी। सी की वैल्यू जो होगी, जो पिछले लूप में सी की वैल्यू होगी वो बी को जाएगी, और जो बी की वैल्यू होगी वो ए को जाएगी। ठीक है, तो मतलब अपने को क्या लिखना है,
सी इक्वल टू ए प्लस बी, और क्या लिखेंगे, ए को कौन सी वैल्यू देनी थी, बी की, तो ए इक्वल टू बी, सॉरी ए इक्वल टू बी ही आएगा, यहाँ पे अपने को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, ए इक्वल टू बी, और क्या आएगा, बी इक्वल टू सी, बी को सी की वैल्यू देनी है, ठीक है, ठीक है, इतना कोड लिखते हैं अपन, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू टू, टू से इनिशियलाइज करना था अपने को पता है, आई लेस देन एन, लेस देन इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस, ठीक है यार, और क्या लिखना था अपने को फॉर लूप में, फॉर लूप में अपने को लिखना था कि यार ए को बी बनाना है, तो ए इक्वल टू बी, और क्या करना था, और अपने को करना था बी इक्वल टू सी, ठीक है, इतना हो गया, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न सी करेंगे, नहीं, सी करेंगे तो हर बार कभी सी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे तो सी कुछ ना कुछ ए इक्वल टू बी, तो लास्ट जो अपन वैल्यू दे देंगे फॉर लूप के बाद वो बी, सी की वैल्यू जो होगी वो बी में चल जाएगी, तो मेरे हिसाब से रिटर्न अपने को बी करना पड़ेगा, ठीक है, बी रिटर्न करेंगे, इफ कंडीशन यहाँ पे फॉर लूप सारे यहाँ खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे रिटर्न बी, ठीक है यार, तो मेरे हिसाब से कोड तो एकदम सही है, ठीक है, कंस्ट्रेंट 0 से 30 होना चाहिए, वो भी टेकन केयर है, इसमें अपने आप टेकन केयर हो जाएगा, ठीक है यार, तो रन करें, एक्सपेक्टेड कॉलन इन लाइन 22, ओके, लाइन 22 पे कॉलन लगा दिया, 23 में भी नहीं लगाया, इनफैक्ट यहाँ पर भी कॉलन लगा दिया आपने, रन करते हैं, लाइन 25 में भी नहीं लगाया, क्या कॉलन कहीं लगाया ही नहीं क्या अपन ने, अच्छा एक बार पूरा कोड चेक कर लेते हैं यार, कहीं कॉलन या कुछ गलत तो ना लिखा है, इफ एन इक्वल टू जीरो, इसमें एन इक्वल टू जीरो में कंडीशन चेक हो गई, रिटर्न जीरो हो गया, इफ एन इक्वल टू वन रिटर्न वन, ठीक है, कॉलन लगाया हुआ है, ठीक है यार, कोड सही है, अपन कोड एक बार लास्ट में वापस समझ लेंगे, लेकिन एक बार को रन करते हैं, ठीक है, ओके, रन टाइम 4 मिली सेकेंड और केस तीनों अपने एकदम करेक्ट हो गए हैं, इनपुट 2 के अंदर अपना आउटपुट 1 आया है, एक्सपेक्टेड भी 1 था, केस 2 के अंदर n इक्वल टू 3 पे आउटपुट 2 है, एक्सपेक्टेड भी 2 था, n इक्वल टू 4 के अंदर आउटपुट 3 है और एक्सपेक्टेड भी 3 था, तो मतलब अपना कोड चल तो एकदम सही रहा है, अगर इसमें कुछ एज केस या कहीं पे अपना फंस ना गया हो, सबमिट करते हैं, पता चल जाएगा सही है या नहीं, ओके, सो रन टाइम आया है 0 मिली सेकेंड और 100% लोगों को बीट किया है, और मेमोरी में 7.85 MB और बीट किया है 37.94% लोगों को, ठीक है यार, ये अपना कोड है, कोड अपन एक बार वापस समझेंगे, फिबोनाची नंबर में जब भी n इक्वल टू जीरो होगा तब वो जीरो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इसलिए अपन ने इफ कंडीशन लगा के n इक्वल टू जीरो किया है, ठीक है, फिर जब n इक्वल टू वन होगा, मतलब इंडेक्स वन होगा, तब वो रिटर्न करेगा वन, ठीक है, जब इंडेक्स टू आएगा तब भी वन ही करेगा, लेकिन वो अपन ने कैसे किया है, ए प्लस बी करके, ए जीरो था बी वन था, ए प्लस बी करके अपन ने सी की वैल्यू वन लिया है, उसके लिए अपन ने क्या किया, इंट ए इक्वल टू जीरो पहले इनिशियलाइज किया और डिक्लेयर किया, इंट बी इक्वल टू वन पहले डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज भी कर दिया साथ के साथ, ठीक है, फिर इंट सी को सिर्फ डिक्लेयर किया, क्योंकि सी पे अपने को ऑपरेशन करना था ए प्लस बी का, और रिजल्ट में देना था ए प्लस बी ऑपरेशन करके,
पर अपन ने देखा कि यार सी तो हमेशा जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यूज चेंज होगी सी की, तो क्योंकि ए और बी को भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, वरना तो हमेशा जो सी की वैल्यू होगी अगर अपन चेंज ना करेंगे इंडेक्स तो हमेशा वन 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 प्रिंट होता चल जाएगा। तो अपन ने फॉर लूप में क्या किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी तो किया, और साथ साथ में ए और बी की वैल्यू अपडेट की। ए की जो वैल्यू अपडेट की तो बी जो हुआ वो अपडेट हुआ ए के अंदर, और जो सी है वो अपडेट हुआ बी के अंदर। ठीक है यार। फिर अपन ने देखा कि जो बी है वो एट लास्ट जो सी की वैल्यू है वो बी में अपडेट हो जा रही है। फॉर लूप जब खत्म हो रहा है तब सी की जो वैल्यू है वो बी में अपडेट हो जा रही है, तो अपन ने रिटर्न किया बी को। ठीक है, रिटर्न अपन ने बी को किया। ये अपना कोड था, ये अपना पूरा जो अपन ने सोचा था और समझा था वो है, और अपन ने सबमिट भी कर दिया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लीड कोड क्वेश्चन। सो अपना कोड ये हो गया है, इस क्वेश्चन को अपन ने कोड कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना।